नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार, जिन पर स्वाति मालीवाल यानी आप आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार के उन पर आरोप लगाए थे, उन सभी आरोपों का कहीं ना कहीं आज वो सभी आरोप कोर्ट में सामने आ गए हैं। जी हाँ, हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे आज कि किस प्रकार से अब विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर सवाल दागे, निशाना साधा, उनसे सीधे सीधे इस प्रकार से ये सवाल पूछ लिया कि आखिर आपको सीएम आवास में बुलाया किसने था। जी हाँ, आपको बता दें कि विभव कुमार की आज सुनवाई हो रही है और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के केस में विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया और आज उनकी सुनवाई है, अब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार लगातार स्वाति मालीवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल के पीए विभव कुमार और खुद स्वाति मालीवाल भी मौजूद हैं, उन्होंने सीधा यानी विभव कुमार ने सीधा स्वाति मालीवाल से ये सवाल पूछा है कि आखिर सीएम आवास पर आपको किसने बुलाया था। जी हाँ, स्वाति मालीवाल से जब ये सवाल पूछा गया विभव कुमार द्वारा कि आपको सीएम आवास में आखिर किसने बुलाया, आपको इतनी छूट आखिर कैसे मिली कि आप सीधा ही सीएम आवास पर पहुंच गई। ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल इतना फफक कर रोई और इतना ज्यादा स्वाति मालीवाल एक तरह से कहें तो भावुक हो उठी कि इन तमाम सवालों के जवाब स्वाति मालीवाल के पास कहीं से कहीं तक भी मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद ही सेंसिटिव जगह होती है, यानी मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षा की कोई भी कमी नहीं होती है। तो आखिर जिस जगह पे सुरक्षा की कमी नहीं होती, वहां पे आपके साथ ये घटना कैसे हो सकती है, ये सवाल दागे हैं विभव कुमार के वकील ने और विभव कुमार ने भरी कोर्ट में। वहीं विभव कुमार के वकील ने ये भी कहा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो आखिर आपने 100 या 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया, आपने सुरक्षा कर्मियों को आखिर क्यों नहीं कहा। वहीं ये भी आपको बता दें कि विभव कुमार ने जब इस बात का जिक्र किया तो इस प्रकार से अदालत में सुरक्षा कर्मियों के बयानों को भी एक तरह से उन बयानों का भी जिक्र किया गया। और सुरक्षा कर्मियों का बयान है कि एक सुरक्षा कर्मी ने ये तक कहा कि उन्हें ले जाकर वेटिंग रूम में बैठाया गया था। क्या ये कोई ट्रेसपास है? क्या मालीवाल जी मौजूदा सांसद है और अगर वो ऐसी कोई भी अगर इस प्रकार से उनके साथ कोई भी घटना हो रही है, क्या उनकी छवि खराब करने की कोशिश है? आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल से जब ये तमाम सवाल पूछे गए और जिस प्रकार की दलीलें कोर्ट में रखी गई, इसके बाद स्वाति मालीवाल ने रोना शुरू कर दिया। फफक कर उन्होंने एक तरह से वो इतना रोई कि कहीं ना कहीं कोर्ट में इस प्रकार का माहौल बन गया कि विभव कुमार के तमाम सवालों के जवाब भी स्वाति मालीवाल के पास मौजूद नहीं थे। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से जो वकील कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप एक अकेली महिला को मार रहे हैं, छाती गर्दन पर मारा गया और उन्हें घसीटा गया। इस दौरान उनका सिर भी जो था वो सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं खुद से सवाल करता हूं कि क्या इससे उनकी मौत नहीं हो सकती? आप एक महिला को इस तरह से मार रहे हैं कि उसका बटन खुल गया। वो कहते हैं कि स्वाति वहां पहले से सोची समझी योजना के साथ पहुंची थी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के समर्थन में नहीं खड़ी है, अब ये जो मामला है स्वाति मालीवाल का कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विभव कुमार के वकील यहीं तक नहीं रुके। विभव कुमार के वकील ने आगे ये भी कहा कि 5 दिन के लिए विभव कुमार पुलिस कस्टडी में थे, जबकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ भी बरामद नहीं किया जा सकता। ये दुखद स्थिति है। जिस दिन घटना हुई है उस दिन शिकायत नहीं करते, 3 दिन के बाद एम्स में एवालसी कराते हैं, अगल बगल के अस्पताल में नहीं लेके जाते। उनकी कहानी के अनुरूप ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित है। यानी एम्स की जो रिपोर्ट, जो स्वाति मालीवाल की जब एम्स की रिपोर्ट आई थी और उनकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये साफ उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं लिखा गया था कि उनके चेहरे पर, उनकी गर्दन पर मार्क्स है। कहीं ना कहीं उनके चेहरे को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से उनको पीटा गया है, वो साफ उस रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है। वहीं विभव के वकील ने आगे भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि स्वाति के बयानों पर विश्वास करने पर भी कपड़ा उतारने का जो इरादा, जो स्वाति मालीवाल ने जिस प्रकार का एक तरह से आरोप लगाया गया कि मजबूरन और जिस प्रकार से एक तरह से कहें तो स्वाति मालीवाल
कि जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेजेस में जो आरोप उन्होंने लगाया कि उनके कपड़े उतारे गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, ये तमाम वो बयान, ये तमाम वो बातें जिस प्रकार से विभव कुमार के वकील ने रखी हैं, सभी तमाम बयानों को विभव कुमार के वकील ने एक तरह से नजरअंदाज कर दिया, एक तरह से नकार दिया है। वहीं आगे भी जब ये घटना, एक तरह से जब ये मामला आगे बढ़ा तो स्वाति ने जब इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि विभव ने उन्हें कई थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि विभव ने उनसे पूछा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, हम तो तुमसे तुम्हारी बात मनवा के रहेंगे। अगर आप इस बात पर गौर करें तो ये मुद्दा ऐसा है कि स्वाति मालीवाल के तमाम आरोपों के बाद भी विभव कुमार के वकील ने एक ना सुनी, और जब ये मामला इस प्रकार से बना और इस प्रकार से कोर्ट में जब ये मामला एक तरह से कहें, ये मामला इतना संगीन हुआ कि विभव कुमार के वकील ने लगातार, हरिहरन ने जब आरोप लगाने शुरू करे तो स्वाति मालीवाल ने रोना शुरू कर दिया। अब मुद्दा उठता है कि क्या सच में स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है, क्या उस घटना का स्वाति मालीवाल कहीं से कहीं तक भी एक तरह से कहें तो क्या इस मामले को डिफेंड करती दिखाई देंगी? क्या स्वाति मालीवाल सच में एक तरह से कहें तो स्वाति मालीवाल क्या सच में सामने आकर, और जिस प्रकार से विभव कुमार के वकील लगातार उन पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इन सभी आरोपों का स्वाति मालीवाल कोई जवाब देंगी? हालांकि आपको आगे बता दें कि विभव के वकील हरिहरन ने आगे कहा कि पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को अनदेखा आखिर क्यों किया है? ये किस तरह की जांच है? वह परेशानी पैदा करने के लिए पहले से ही सोची समझी मंशा में आई थी। वे अक्सर यहाँ आती रहती हैं, इसीलिए उन्हें अतिक्रमण का अधिकार है। वह विभव को इसीलिए बुला रही थी ताकि वह समय रहते सीएम से मिल सके। और स्वाति के अंदर घुसने पर विभव ने सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि किसके निर्देश पर स्वाति को अंदर जाने दिया गया है। वहीं अगर आप देखें तो इस समय जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल लगातार, विभव कुमार के वकील लगातार स्वाति मालीवाल पे आरोप लगाया जा रहा है, अब ये मुद्दा आखिर आने वाले समय में किस ओर मुड़ता है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अब लोकसभा चुनाव जब मतगणना होने जा रही है तो क्या स्वाति मालीवाल का ये पूरा मुद्दा अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वापस संभालने पर, क्या स्वाति मालीवाल का ये जो मुद्दा है ये कोई भी ऐसी मुश्किल या कोई भी ऐसी घटना पैदा करता है जिस घटना और जिस मुश्किलों के चलते, जिन तमाम मुश्किलों के चलते स्वाति मालीवाल किसी ना किसी तरह से अब खुद को बचाने का प्रयास करेंगी या अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करती दिखाई देंगी? फिलहाल अब इस पूरे मामले पर और इस पूरी घटना पर और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के वकील लगातार, स्वाति मालीवाल के वकील भी लगातार एक तरह से आप कहें तो बयान पे बयान दिया जा रहा है। स्वाति मालीवाल के वकील भी लगातार विभव कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा ये कहना है कि स्वाति मालीवाल अगर सीएम निवास पहुंची तो सीएम निवास पहुंचना उनके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने ही सीएम निवास पहुंची थी, लेकिन विभव कुमार के वकील जिस प्रकार से लगातार स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, धारा 308 पर भी सवाल उठाया गया है कि आखिर विभव कुमार की ओर से जो पेश हुए वकील है उनका कहना है कि एफआईआर में धारा 308 आईपीसी लगाई गई है। इसका क्या बुनियाद है? आखिर क्यों ये आईपीसी की धारा लगाई गई है? फिलहाल अब देखना ये है कि जिस प्रकार से आज पहली सुनवाई के दिन विभव कुमार के वकील ने लगातार ये जो बयान दिया है, लगातार आरोप लगाया है और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के मुद्दे को जड़ से खदेड़ने की कोशिश की है, अब आने वाले समय में अगली सुनवाई में आखिर स्वाति मालीवाल कौन से सबूत पेश करेंगे, स्वाति मालीवाल के वकील कौन से सबूत पेश करेंगे और आखिर यह मामला क्या मोड़ लेता दिखाई देगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, इस पूरे विश्लेषण पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।